नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में अब तक कोरोना के कुल 13,387 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 437 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 3,202 मामले महाराष्ट्र में है। यहाँ 194 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब तक 1640 मामले सामने आ चुके हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 2 दिनों तक नए मामलों में कमी के बाद गुरुवार को फिर से उछाल देखा गया। राहत की बात यह है कि अब तक 1749 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 800 के आंकड़े के पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 72 नए मरीजों की पहचान से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पूरे सूबे के 3 जिले कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित पाए गए हैं, जिसमें आगरा में 167, लखनऊ में 100, जबकि नोएडा में 92 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1164 मरीज सामने आए। इंदौर में गुरुवार को सामने आए 244 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 842 पहुंच चुकी है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में जहां 63 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 47 की जान इंदौर में गई है। लगातार 2 दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के चलते राजधानी दिल्ली में बन रहे सुकून का माहौल में गुरुवार को जोरदार झटका लगा है। 14 अप्रैल को पहली बार दिल्ली में नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 13 अप्रैल नए मामलों की संख्या 356 थी, जो 14 अप्रैल को घटकर 51 हो गई और 15 अप्रैल को इससे भी कम सिर्फ 17 नए मामले दर्ज किए गए। लेकिन 16 अप्रैल को फिर से उछाल आया और 62 नए मामले दर्ज हुए हैं। यूरोप के डॉक्टरों ने अपने यहाँ कोरोना के इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना वायरस का नया लक्षण देखा है। यूरोपियन डॉक्टर्स ने इस बार जो लक्षण बताया वह बेहद दर्दनाक और भयावह है। यूरोपीय डॉक्टरों ने अपने यहाँ इलाज करा रहे कोरोना से ग्रसित मरीजों के पैरों में छोटे छोटे घावों को खोजा है। डॉक्टरों का कहना है कि यूरोप में भर्ती हो रहे ज्यादातर मरीजों के पैर में ये छोटे घाव देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सबसे पहले पैर में अगर छोटे छोटे लाल या गुलाबी घाव दिखाई देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कोरोना वायरस का हमला होने वाला है। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ठहर सी गई है, हर कार्यक्रम कैंसिल है और लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे निखिल की आज शादी होनी है। लॉकडाउन के दौरान हो रही इस वीवीआईपी शादी पर कर्नाटक सरकार की खास नजर है। सरकार का कहना है कि पूरी शादी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फिलहाल रामनगर जिले में मीडिया की एंट्री को बंद कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से सिर्फ 21 कारों को आने की इजाजत दी गई है। कुमारस्वामी का दावा है कि हमने शादी के लिए राज्य सरकार से इजाजत ली है और परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में ही शादी को संपन्न कराया जाएगा। कोरोना वायरस के कहर से विश्व के 180 से ज्यादा देशों में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में इस महामारी से 1,44,000 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। वहीं 21,05,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर के शहरों के मुकाबले न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा तपाई हुई है। वहाँ 11,477 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में भी 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना वायरस के कारण मची तबाही के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को भी हटा दिया है। कोरोना वायरस के संकट की घड़ी में आईएमएफ ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 10,000 करोड़ की मदद राशि देनी स्वीकृत की है। बता दें कि कोरोना महामारी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कहर बरपाया है, जिसके चलते आईएमएफ ने पाकिस्तान की मदद करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 1,44,047 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस वायरस से 21,57,108 लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में मौत का यह आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। अमेरिका 34 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट करा चुका है। इसमें 6,70,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके बावजूद देश में लगातार बढ़ती कोरोना वायरस के केस की संख्या में चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच आज एक बार फिर स्वास्थ्य के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। बैठक में कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी और आगे की रणनीति पर बात होगी। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस बार बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं कश्मीर में आतंकवादी भी सक्रिय हैं। शुक्रवार सुबह कश्मीर में शोपियां के दायरो की गांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक आतंकी मार गिराया गया है और एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। इसके बाद छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दिया। आतंकियों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। माना जा रहा है कि 2-3 आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है। फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमति दी गई है। स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज, पेपर्स, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ
यूनिट चलाने की अनुमति होगी। इस दौरान प्रशासनिक कार्यालय को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर प्रतिबंध है। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संकट के बीच टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, लेकिन देश अब टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाने वाला है, क्योंकि चीन से जिन टेस्टिंग किट के आने का इंतजार लंबे वक्त से चल रहा था वह अब पूरा हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस बात की सूचना दी है कि करीब 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट भारत पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब देश में टेस्ट की रफ्तार तेज होगी। पंजाब में कोरोना ने गुरुवार को एक और व्यक्ति की जान ले ली। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान 9 पॉजिटिव केसों का पता चला, जिसके साथ राज्य में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या भी 199 तक पहुंच गई है। इसी दौरान वो लोगों को ठीक होने की भी सूचना है। इसी के चलते राज्य में कोरोना विजय पाने वाले मरीजों की गिनती अब 29 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान पटियाला में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए, जो पहले से कोरोना पीड़ित व्यक्ति के करीबी थे। लघु उद्योग भारती ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान लघु उद्योग भारती की ओर से एमएसएमई इंडस्ट्री के बुरे हालात के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान लघु उद्योग भारती लुधियाना के अध्यक्ष राजीव जैन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश लाकड़ा सहित पंजाब भर से कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को हॉटस्पॉट घोषित कर चुका है। इसके बाद से ही चंडीगढ़ हॉटस्पॉट को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस अपना रहा है। अब चंडीगढ़ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक सेवाएं दे रहे एम्प्लॉयज और वाहन ही गुजर सकेंगे। बाकी सभी एंट्री पॉइंट को एक एक करके सील किया जा रहा है। खासकर स्लम एरिया के आसपास सभी एंट्री व एग्जिट को बंद कर दिया गया है। पंचकुला सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन के सामने से मौली जांगरा एंट्री बंद कर दी गई है। पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद अब आवक ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। गत दिवस 50,973 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंचा। मंडी बोर्ड की ओर से 1,15,590 कूपन जारी किए जा चुके हैं, जिसमें आने वाले दिनों में आवक बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मंडियों में शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित अन्य हिदायतों का पालन करवाने के लिए पंजाब पुलिस वॉलंटियरों की सहायता भी ले रही है। कोरोना वायरस महासंकट की वजह से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। इसी कड़ी में आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए हैं। कदम कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये फिर से तेज रफ्तार से दौड़ेगी। रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी राहत देते हुए रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। इसी के साथ अब ये 3.75% हो गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटाइन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर क्यासबाजी का दौर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही अपने समर्थकों को प्रदेश कैबिनेट में जगह दिलाने की जुगत में है। इस बीच खबर है कि सिंधिया ने अमित शाह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हुई। कोरोना के देश भर में फैलते संक्रमण के चलते लॉकडाउन किया गया और लाखों की संख्या में लोग अपने घरों से दूर फंस गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में बच्चे कोटा स्थित कोचिंग स्थानों में पढ़ते हैं, जो पिछले कई दिनों से वहीं फंस गए हैं और उनके परिजन चिंतित है। इसी को देखते हुए अब योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इन बच्चों को वापस लाने का निर्णय लिया है। इनके लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार 250 बसें कोटा के लिए रवाना करेगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।